गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं चल रही थी उसका पार्ट 2 है। तो इसमें है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर विभिन्न स्रोतों से लिया गया भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। नम्यता यानी अनम्यता, लचीला और कठोर को हम नम्यता और अनम्यता भी कहते हैं। जैसे नम्यता को अगर अपन पूछे कि क्या होती है नम्यता, तो संविधान में संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो सकता है। इसमें वो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। अनम्यता में होता है संविधान संशोधन है तो विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन निम्न तरीकों से होता है। तो संविधान संशोधन के जो तरीके हैं वो आप देखिए। पहला है सामान्य बहुमत द्वारा। जो सामान्य बहुमत द्वारा संविधान संशोधन होता है उसमें 50% से अधिक प्रतिशत का मत होता है, ऊपर मिलना आवश्यक होता है। और कोरम अगर पूछे सामान्य बहुमत में तो 1/10 होता है। यानी जैसे राज्यों के हमें नाम चेंज करने, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन करना, सीमा के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, जैसे राज्यों का अलग करना, जैसे एक राज्य को अलग करना है, ये मिलाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामान्य बहुमत से संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे संघराज्य क्षेत्र में विधानमंडल में मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रस्तुत करना है। फिर दूसरा आता है विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा है जब कुल सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक होता है तो विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। और इसमें सदस्यों का 2/3 बहुमत होता है। जैसे एग्जाम्पल है मूल अधिकार में संशोधन। अगर हमें मूल अधिकार में संशोधन करना है तो हम कैसे करेंगे, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। मूल अधिकार है जैसे नीति निर्देशक तत्व है, उनमें संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 50% और उससे अधिक का बहुमत हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे विशेष बहुमत। फिर तीसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन किस में चाहिए, तो राज्य सूची के विषय होते हैं। जैसे राज्य सूची के विषय उनमें अगर हम संशोधन करना चाहिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में अगर संशोधन करना चाहिए, कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना चाहिए, उच्चतम व उच्च न्यायालय में संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्ति, चौथी अनुसूची, इनमें अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। फिर है संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं होती है कभी भी। संविधान संशोधन भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। उसमें हमें संयुक्त बैठक कभी भी नहीं हो सकती है तथा राष्ट्रपति भी पुनः विचार हेतु नहीं लौटाता। संविधान संशोधन को जो संविधान संशोधन होता है उसमें राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है। एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। भारत की सरकार संघात्मक है। संघात्मक का अर्थ होता है जैसे संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, सरकारों की स्तर, शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, ये सब संघात्मक में आ जाते हैं। फिर एकात्मकता में क्या है, इकहरी नागरिकता। सशक्त के अंदर एक संविधान है, एकात्मकता के अंदर द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है, एकीकृत न्यायपालिका। फिर संविधान में कभी भी कहीं भी संघीय शब्द नहीं लिखा हुआ है। फिर हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, जैसे केसी भैया ने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान सहकारी संघवाद का उदाहरण है। फिर राजमन्ना समिति द्वारा सरकारी आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान तो परिसंघीय है। डी बसु ने कहा कि दोनों का मिश्रण है। आई वर्जेनिक ने कहा कि ऐसा संघ जिसमें सशक्त के अंदर है। फिर है संसार का संसदीय स्वरूप, यानी संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहते हैं, ब्रिटेन को कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग बना रहता है। ये प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल उत्तरदायी सरकार तथा मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में जानी जाती है। तो आपको सही दिल से आभार, थैंक यू। ये संविधान संशोधन की विशेषताएं थी, भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है। जो ये मेरे नोट्स है शॉर्ट एंड स्वीट, ये आप तक पहुंचा रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।